आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कुछ दिखा? बहुत बवाल हो गया है, बीजेपी ने हमला किया है। राहुल गांधी की जो ट्रिप है वो बवालिया होती जा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। खैर देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात इतनी सी है कि मेरे ख्याल में राहुल गांधी को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही, मुझे लगता है शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा इल्हान उमर है, और अगर पता है उनको तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इट्स क्वाइट डेंजरस। बात करेंगे इसकी कि राहुल गांधी और इल्हान उमर इन भाई मिले हैं, इनके साथ मिले हैं। अब देखिए, मिल तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक को जानता था और मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि वो कौन है। हो सकता है राहुल गांधी को शायद पता ना हो इनके बारे में इतना, लेकिन उसके बाद जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मैंने हर जगह से उनको ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, जो भी मेरी फोटोज थी उनके साथ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी और वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान था। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान थी, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, लेकिन इतनी डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। तो उसके बाद मैं, अब ये जानने के बावजूद कि आइडियोलॉजी बहुत ख़राब है या डेंजरस है, उसके बाद मिलना तो ये सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, फाइनली हम कल अपने बैच को बंद कर देंगे। 15 को बंद करने वाले थे दोस्तों, लेकिन हम कल बंद करने वाले हैं। तो आप सिर्फ आखिरी चांस है आपके पास, फटाक से कोर्स को अवेल करें। लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, पॉर्न एडिक्शन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इल्हान उमर है कौन? इल्हान उमर सुर्खियों में थी पिछले साल। इल्हान उमर ने भारत के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट। 13 साल की थी, सोमाली अमेरिकन है, सोमालिया से भागी एज अ रेफ्यूजी। आपको बता दूं कि अमेरिका में अगर आप लीगली सब कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, इलीगली सब बढ़िया। इलीगल रिफ्यूजी बन के आओ, आपको 20 साल के अंदर अंदर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लीगल 99 साल की वेटिंग है। आप बोलोगे ना सिटीजनशिप मांगने जाओगे कि नागरिकता दे, तो बोलोगे बेटा पहले निकलो, वर्क वीजा पे आए, चुपचाप वर्क वीजा पे ही काम करो। ये हालात है अमेरिका के, ऐसा है। और ऐसे साउथ अमेरिका में काफी ऐसे देश है जो आपको शायद लीगली बॉर्डर ना क्रॉस करना दे, इलीगली क्रॉस कर लो। अजीब व गरीब चीज है। एनीवे, तो अमेरिका में ये 13 साल की थी जब ये आगे रिफ्यूजी बन के। उसके बाद फिर ये डेमोक्रेट पॉलिटिशियन, मतलब वहां डेमोक्रेट की मेंबर ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी है ये। ओके, अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई। पिछले साल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई और ये बिल्कुल अनप्लान्ड विजिट थी। वहां पे गई, वहां पे नेताओं से मिली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो प्रो पाकिस्तानी नेता है उनसे मिली और भारत के खिलाफ ऊल जलूल बातें की। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका में कि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। एंटी इंडिया रेजोल्यूशन पास किया इन्होंने, ठीक है, इल्हान उमर ने। और कश्मीर मुद्दे को ये भारत की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट करती हैं। तो ये प्रो पाकिस्तानी है और एंटी इंडियन इनका सेंटिमेंट रहता है बहुत ज्यादा। इन्हीं खालिस्तानियों की वजह से अमेरिका ने इनको हटा दिया। मतलब ये फॉरेन कमेटी की मेंबर थी, हटा दिया था इनको कि भैया तुम मत रहो यार, तुम रहोगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इल्हान उमर आपके सामने। तो अब राहुल गांधी अमेरिका गए 3 दिन के विजिट, वहां पे एक फोटो पोस्ट की गई। अब इसमें जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार, जीसस जी गार्सिया, हैन जॉनसन और इल्हान उमर थी। ये चीज है। तो तुरंत बीजेपी ने राहुल गांधी को बोला कि देखिए ये तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से अगर राहुल गांधी जा रहे हैं और वहां पे लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, इल्हान उमर से यहाँ पे इनका कंटेक्स्ट था, उन लोगों से मिल रहे हैं जो कि भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये भारत के नेता हैं। इल्हान उमर वही पीओके दौरे, जब ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड दौरे पे, तो भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला था। विवादों से इनका नाता रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब इन्होंने पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया, तो भारत ने बहुत डांटा था। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, ठीक है, कि ये बिल्कुल गलत है और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, इजराइल का विरोध करती हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करती हैं, और गाजा में जो हो रहा है उसका विरोध करती हैं, और ये गाजा को सपोर्ट करती हैं। अब ट्रंप के आरोप ये हैं कि इल्हान पर भाई से शादी और यूएस में अवैध रूप से बसने का आरोप है। तो भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है इमाइग्रेंट्स के खिलाफ रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ये रिफ्यूजी हैं इल्हान उमर, तो क्योंकि इनका रिफ्यूजी स्टेटस है तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगा कि जबरदस्ती ये घुसी है। वैसे अमेरिका को पूरा इमाइग्रेंट्स नहीं बसाया है। पीएम मोदी का इन्होंने बहिष्कार किया, ठीक है ना, कि मैं पीएम मोदी को नहीं मानती, और भारत के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। हालांकि वो पास नहीं हो पाया, पास क्या पेश किया था,
ठीक है, वो पास नहीं हो पाया, एंटी इंडिया रेजोल्यूशन था वो। तो जो वर्ड्स और एक्शन है, साफ साफ ये दिखता है कि ये एंटी इंडिया है, ठीक है ना। और एंटी इंडिया होने की वजह से भारत इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को भी इन्होंने सपोर्ट किया है। भारत के लिए काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वाले हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट था, जब उसको मारा गया तो इल्हान उमर ने इसको बोला कि भारत ने जो किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, यानी कि एक तरीके से। और जो जस्टिन ट्रूडो से भारत के संबंध खराब हुए, इल्हान उमर ने जस्टिन ट्रूडो को भी सपोर्ट किया कि तो जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो एक तरीके से पूरा, और बिल्कुल ये दोगलापन है, भयानक तरीके से तेरा दोगलापन मैं अभी उतारता हूँ, वही हिसाब किताब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जो राहुल गांधी की विजिट हुई है, जो राहुल गांधी यहाँ पे दिखे हैं फोटो में, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन है कि ऐसा ये बर्दाश्त नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2022 में पीओके इन्होंने विजिट किया था, फॉरेन अफेयर्स कमेटी की उस समय मेंबर थी, ओके। और यहाँ पे वहाँ के नेताओं से मिली थी इल्हान उमर, जो आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे, नवाज शरीफ तो नहीं है ये। तो इल्हान उमर का जब पीओके विजिट था, तब भारत ने बहुत ज़्यादा डांटा। अरिंदम बागची ने कहा कि ये जो इन्होंने विजिट किया नैरो माइंडेड है। हमने देखा कि भारत भाई, क्योंकि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमेशा, अरे वो कश्मीरी भारत का, पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो बोला कि इंडियन टेरिटरी में आप जा रहे हो, जो कि अभी इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। ये जो राजनेता है ना, ये बहुत ही इनकी संकीर्ण सोच है, खुली सोच नहीं है। हालांकि इनका बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई वॉयलेट किया। क्योंकि आप इसका मतलब समझ रहे हो, ये डेमोक्रेट मेंबर हैं। अगर कोई जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो एक वैलिडेशन है कि हमने एक तरीके से पीओके को पाकिस्तान का मान लिया है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप कैसे जा सकते हो, ओके। इन्होंने क्रिश्चियन, सिख, दलित, आदिवासी और बाकी रिलीजियस कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, ठीक है ना। एक और चीज, काटसा, ये बोल रही थी काटसा में भारत को भी रखो, है ना। काटसा में वो हैं कि इनके जो अमेरिका के दुश्मन हैं, तो जो अमेरिका के दुश्मन है ईरान, नॉर्थ कोरिया, आप इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। रशिया, अगर आप इनके साथ बिजनेस करोगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगा। तो ये बता रहे थे कि भारत को भी काटसा में लेके आओ, क्योंकि भारत भी अमेरिका का दुश्मन है, ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन में बोला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं और ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत, ठीक है ना, कि यहाँ पे भारत को देखना पड़ेगा कि जो उसकी कथनी है और करनी है ये बहुत ही गलत है, ओके। इसी चीज़ों के चलते इनको हटा दिया गया था, ठीक है, इनको भगा दिया गया, भगा ऐसे, ठीक है, दोबारा देखना नहीं। तो वही चीज़ है। और ये मैंने आपको बताया कि 13 साल की उम्र में ही ये आ गई थी सोमालिया से, है ना। अब जब ये हुआ तो इनके साथ राहुल गांधी दिखे हैं, इनके साथ इन्होंने एक स्टेज शेयर किया है। अब वही है कि पता है नहीं है, स्क्वाड का ये हिस्सा है। स्क्वाड कौन है? आइडियोलॉजिकली लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश के, आप भारत के खिलाफ तो बोल नहीं सकते भाई, हम तो भारतीय, हम तो ये बर्दाश्त करेंगे नहीं, ठीक है ना। आप हमारे देश के खिलाफ थोड़ी ना बोल सकते हो। तो लेफ्ट राइट में कोई नहीं भाई, यहाँ पे सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, आप समझिए कि यहाँ पे इलेक्शन लड़के आती है, राज्यों में सरकार बनाती है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम कैसे बर्दाश्त कर ले। तो बात इतनी सी है कि ये लोग डेमोक्रेट्स के अंदर, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें ग्रुप है लेफ्टिस्ट का, उसमें आते ये सब के सब आप जो देख रहे हो, ठीक है ना। तो वही है, वीगुर मुस्लिम के खिलाफ भी इन्होंने बात की है जो चाइना करता आ रहा है। बट फिलहाल ये एक दिक्कत की बात है और अमित शाह से लेकर सब ने ये इस पे निशाना साधा है राहुल गांधी पे। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा, और अगर पता है तो वाकई में चिंता की बात है। राहुल गांधी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए या नहीं उनको दिखना चाहिए जो कि एंटी इंडिया है, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।